आए वो अलग बात है, लेकिन हम अगर मुख्यमंत्री जी के जगह पे होते हैं तो सर्वदलीय बैठक क्यों बुलाते हैं? जब बिहार विधानसभा से 2 बार पारित हो ही चुका है सर्वदलीय, तो हम क्यों बुलाते हैं? हम तो केवल घोषणा करते कि राज्य सरकार जो है अपने बलबूते पे जो है वो जाति जनगणना कराएगी। जब विधानसभा परिषद से पास हो गया तो सर्वदलीय का भी कोई मतलब नहीं है। तो मुख्यमंत्री इज द पार्ट नहीं, ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। सीएम जो है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड बीजेपी इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से बिहार में चरम पर है। आपको बता दें, जिस प्रकार से जेडीयू वर्सेस बीजेपी का जो यह मामला है वह लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बीजेपी का यह साफ कहना है कि जातीय जनगणना का मुद्दा उनका नहीं है बल्कि जेडीयू का है। उनका मुद्दा जनसंख्या नियंत्रण का है। मगर लगातार जेडीयू का यह कहना है कि जातीय जनगणना बिहार में कराई जानी चाहिए, वो भी बिहार के खर्च पर, क्योंकि केंद्र सरकार कोई भी मदद जातीय जनगणना को लेकर नहीं कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तेजस्वी यादव ने यह बयान दे दिया है कि अगर वह मुख्यमंत्री होते तो बिहार में अभी तक जातीय जनगणना हो जाती, वह भी बिहार के खर्च पर, क्योंकि लगातार विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पारित हो चुका है कि बिहार में जातीय जनगणना करानी बेहद जरूरी है। इसी को देखते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बता दिया है कि अगर मुख्यमंत्री वह स्वयं होते तो जातीय जनगणना बिहार में हो जाती। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि आखिर फिर से क्यों जातीय जनगणना का मुद्दा बेहद गंभीर हो चुका है। जेडीयू के साथ आरजेडी का स्टैंड क्लियर है, तो वही अब भाजपा अकेली पड़ती हुई दिख रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बताया है कि जातीय जनगणना के मसले को वर्तमान स्थिति तक लालू प्रसाद यादव लेकर आए हैं। ये उनके ही संघर्ष का प्रतीक है। उन्होंने विधानसभा में 2 बार प्रस्ताव पारित कराया है। तेजस्वी ने बताया कि अगर वह मुख्यमंत्री होते तो जातिगत जनगणना की घोषणा कर दी होती, बिहार अपने खर्च पर यह काम कराता। तेजस्वी यादव ने यह बातें एक समाचार माध्यम से चर्चा के दौरान बताई हैं। उन्होंने कहा है कि अब जातीय जनगणना के मामले में ऑल पार्टी की मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि जातीय जनगणना का यह मुद्दा राजद का है, जदयू का नहीं। उन्होंने यह भी साफ कह दिया है कि भाजपा केवल सरकार का हिस्सा है, जदयू नेता शिखर पर है, उन्हें निर्णय लेना चाहिए। जातीय जनगणना को लेकर के जो लालू जी का संघर्ष रहा, हम लोगों के मांग पे सर्वदलीय सहमति से बिहार विधानसभा और परिषद से ये पारित किया गया। एक बार नहीं, 2 बार। अब कौन कौन दल थे? बीजेपी भी उसमें शामिल थी। बाद में पार्लियामेंट में पता चला कि नहीं कराना चाहते देश भर में जातीय जनगणना, तो हमने उठ के बोला कि भाई प्रधानमंत्री से चलना चाहिए मिलने। दूसरा कंडीशन ये भी रखा, अगर भारत सरकार नहीं मानती, चाहते तो पूरे देश में थे कि हो जातीय जनगणना, अगर नहीं हो पाता है पूरे देश में, प्रधानमंत्री मना करते हैं, तो और राज्यों जैसा जो कर्नाटका है या केरल है, जिन लोगों ने अपने राज्य में जातीय जनगणना कराई है, तो हम ये भी चाहते थे कि मुख्यमंत्री घोषणा कर दे कि राज्य का जातीय जनगणना जो है वो अपने राज्य सरकार के खर्चे पे हो। तो जिस प्रकार जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी का स्टैंड जेडीयू के साथ है, तो वहीं बीजेपी का स्टैंड अब अकेला पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के लगातार मंत्री यह दावा कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर बात करनी चाहिए, मगर नीतीश कुमार हैं कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अटके हुए हैं। तो वहीं साफ अब नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कह दिया है कि अगर वह मुख्यमंत्री होते तो जातीय जनगणना फिलहाल बिहार में की जा सकती थी। मगर जिस तरीके से आरजेडी का जो स्टैंड है वह जेडीयू के साथ है, उससे बीजेपी अब अकेली पड़ती हुई दिख रही है। तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि जातीय जनगणना का मुद्दा लालू प्रसाद यादव का है, उनके ही बदौलत यह मुद्दा अभी तक इतना आगे बढ़ चुका है। अगर कोई और नेता होता तो यह भी सिर्फ सपने देखने वाली बातें होती, मगर जेडीयू के नेता शिखर पर हैं, बीजेपी सिर्फ सरकार में हिस्सेदारी रखती है। तो अब जेडीयू को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए और बीजेपी से बिहार का हक जरूर मांगना चाहिए। यह व्यक्तित्व तेजस्वी यादव ने एक समाचार माध्यम से बात करते हुए दिया है और साफ कहा है कि अगर वह मुख्यमंत्री होते तो बिहार में जातिगत जनगणना हो सकती थी। लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।